तो देखना बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक, नॉर गेट इसे बोलते हैं, एक्स नॉर गेट, ठीक है ना, एक्स नॉर गेट, ठीक है ना। अभी एक्सॉर गेट पढ़ा था आपने, जस्ट उसी का अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स पढ़ लिखूंगा, उसके बाद तब क्या कहते हैं कि ट्रुथ टेबल से इसका बूलियन एक्सप्रेशन तैयार करूंगा। एक्स नॉर गेट, इसमें हम क्या देखेंगे, इफ even number of 0, if even number of 0, if even number of 0 of the inputs, then output will be logic कितना होना चाहिए, अगर इवन हो तो, इवन होगा तो 1 होगा, समझ गया ना। इवन नंबर ऑफ 0, अब 0 क्या होगा, जहां जहां इवन दिखेगा वहां पे लॉजिक 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इफ ऑड नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ 0 of the input, then output will be logic 0, तब 0 क्या होगा, लॉजिक 0 होगा। अगर क्या होगा, ऑड नंबर 0 आ गया तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और जहां पर क्या है 1 रहेगा तो वो वही रहेगा, इसमें 1 कितने भी रहेंगे 1 ही आएगा, ठीक है ना। अगर सब 1 ही रहे तो 1 आएगा, जैसे उसमें सब में 0 0 रहेगा तो 0 ही आता, ये एक्सेप्शन चीज है, ठीक है ना। तो 0 0 आएगा। तो आइए ट्रुथ टेबल हम तैयार करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि बूलियन इक्वेशन तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखना, हमने ट्रुथ टेबल तैयार कर रहा हूं मैं। तो यहां पर देखो, अब लोग ये हमारा इनपुट है, हमारा आउटपुट है, ये ए है, बी है और ये वाई है, ठीक। तो वैसे भी आप जानते हैं ये कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 1 1 0 और 1 1। पहले 2 4 2 इनपुट के लिए है, 4 2 इनपुट के लिए, वो दिख भी रहा है ना, 4 2 इनपुट के लिए है। तो बताइए, मैंने सबसे पहले बताया कि जहां 1 1 1 रहेगा तो वो 1 ही रहेगा, इसकी कोई बात नहीं। अब मैंने बताया था जब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, इवन हो तो लॉजिक क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। अभी देखो यहां पे मैंने लिखा था, अगर इवन नंबर आप तो मैंने बताया ये 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा। अगर क्या है कि हमारा जो 0 है वो क्या है, इवन है। अगर इवन है तो क्या होगा, मैंने बताया इवन, अभी देख लीजिए, फिर से देखो, मैंने क्या बताया था, इवन हो तो लॉजिक कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे चाहे लिख लो, इफ क्या इवन नंबर ऑफ 0, देख लॉजिक कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। अगर ऑड नंबर आप क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वो क्या लॉजिक कितनी होगी, 0 होगी। ऑड नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ 0 1। तो बताइए यहाँ पे 0 क्या है,
यहाँ पे 0 क्या है, इवन है, हाँ तो इवन है तो कितनी हो जाएगी, 1 होगा। यहाँ पे 0 क्या है, एक ही 0 है, तो ऑड है। ऑड मतलब क्या, देखो ऑड मतलब 0, कितना 0, यहाँ पर भी एक ही 0 है, मतलब ऑड ही है, ऑड मतलब 0, और यहाँ 0 नहीं है तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था। अब यहां से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ओके बच्चों, ट्रुथ टेबल आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर। और ट्रुथ टेबल दो तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे एसओपी फॉर्म से बनाइए या पीओएस फॉर्म से बनाइए, तो दोनों बताता हूँ। फॉर एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म में लॉजिक हाई देखना होता है। तो ये देखो, ये देखो क्या लिख दूं, इस पर क्या रखूं, वाई एसओपी कितना लिख दूं, ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस क्या हो जाएगा, माय चाइल्ड बोलो, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। देखो कुछ नहीं है ना, बार नहीं लगाना, इसमें लगाना है, ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते पता है, इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए यग्जनॉर बी, इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अगर हम यही पीओएस फॉर्म लिखते, तब पीओएस फॉर्म में लिखते तो हम क्या लिखते हैं, वाई पीओएस, वाई पीओएस लिखते तो कैसा लिखते हैं, तो हम लॉजिक 0 लेते, इसको देखते, पहले इनको ऐड कर दे तब मल्टीप्लाई करते। देखता हूँ दूसरे पेन से देखता हूँ, तो देखना ये 0 के लिए, इसके लिए बताओ क्या लिखूं, इसके लिए मैं लिखता ए लिखता प्लस बी बार लिखता ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई करता तो इसके लिए लिखता, तो ए बार प्लस बी लिखता, यही तो लिखता ना। ये दोनों चीजें एक ही हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, कट जाएंगे सब एक दूसरे से। अगर मैं इसे प्रूव कर दूं तो वही आएगा। अगर मैं लिखूं ए बार प्लस ए बी, इसका ए बार बी बार प्लस बी बी बार, ये वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था ए बार बी बार कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो क्या बचा, वही तो बचा ना, ए बार बी बार प्लस ए बी बचा, देखो वही तो आया ना, मैंने प्रूव भी करके देख। और इसका जो सिंबल होता है, ये बुलियन इक्वेशन है हमारा एक्सॉर गेट के लिए। ओके बच्चों, नहीं समझे मेरी बात, तो ये बात हो गई। मैं अगर इसका मैं सर्किट सिंबल बनाना चाहूं, सर्किट सिंबल बनाओ, सर्किट सिंबल इस फॉर्मेट बनाओ, अगर y विल बी इक्वल टू क्या है, बोलो, ए बार बी बार प्लस ए बी, अगर इसे देख के बनाऊं तो कैसे मैं बना सकता हूं, बताओ, मैंने बताया था। बताएंगे, ये मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट का यूज होगा। देखो यहां पर मैं बनाता हूं, अगर मैं ये एंड गेट बना दिया, एंड गेट बना दिया, ये इनपुट हमारा ए है, ये इनपुट हमारा बी है, यहाँ पे हमको आउटपुट किया चाहिए, ए बार बी बार चाहिए,
ए बार चाहिए और बी बार चाहिए। एंड मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होती है। लेकिन इसको चाहने के लिए मुझे क्या चाहिए, इससे तो इसे मिलेगा नहीं, तो केवल इससे तो केवल इतना मिलता है। तो अगर मैं यहाँ एक नॉट लगा दूं तो कम हो जाए, लेकिन नॉट ना लगा के हम यहाँ एक बबल लगा देते हैं, इसके लिए भी चाहिए। अब ये सही है हमारा। और यहाँ भी एक क्या करता हूं मैं, एक एंड गेट ले लिया, तो ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, पी है। यहां से देखो ये नॉर्मली सिंपल आ गया, क्योंकि ये इक्वल्स चाहिए। तो यहां से मैंने क्या किया, ये बनाया, और यहाँ एक क्या किया, और गेट लगा दिया। क्यों, दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए और गेट ही लगाना होता है। और गेट लगा दिया तो आउटपुट हमारा बना ए बार बी बार प्लस ए बी, ये बना, ये बना सकते हैं इसको। और हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग इसी को लिखते हैं y a XNOR b। यही तो लिखते हैं ना, बोलो बच्चों, ये लिखते हैं हम लोग। चलिए इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल, सिंबल ऑफ XNOR, XNOR गेट। तो बताइए ओवरऑल लास्ट में जो गेट लगा होता है वही होता है। ये मैंने बनाया, और गेट बना दिया, और यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर दी, इनपुट, ये इनपुट, यहाँ एक बबल लगा दिया। इसमें खास बात यही है, y will be equals to a XNOR b। ठीक, ये मैंने बना दिया, ये हमारा सर्किट सिंबल हो गया, ये XNOR है। ठीक, ये इसकी वैल्यू हो। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? अच्छा, तो आइए कुछ बातें हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान सुनना, नोट पॉइंट करके स्टार करके मैं देखता हूं। यहाँ पे देखना, y will be equals to a dot b, sorry, a XNOR b, a XNOR b। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ बार ले लूं, a XNOR b, मैंने दोनों तरफ बार ले लिया। अगर इसे मैं बार ले लिया तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये y will be equals to a बार b बार प्लस ए बी होता है, जानते हैं ना? तो यहाँ लिख देता हूँ a बार b बार प्लस ए बी। अब ऊपर से भी बार है, तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, डी मॉर्गन थ्योरम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार बी बार का बार डॉट ए बी का बार, साइन को चेंज कर दिया और लाइन को ब्रेक कर दिया। डी मॉर्गन यही कहता है। यहां भी वही काम होगा, यहाँ मल्टीप्लाई फिर से डी मॉर्गन बनाऊंगा, ए बार बार प्लस बी पर बार बार, और डॉट इसका क्या हो जाएगा, ए पर बार प्लस बी पर बार। अब किसी पर बार डबल बार होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, नहीं तो मैं ये लिखा, तो y will be equals to a dot a XNOR b will be equals to, कहां तक पहुंचे हम, यहां तक पहुंचे शायद, बार और डॉट ए बार प्लस बी बार ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार हट जाता है, ये हो गया, और ए बार बी बार, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बी बार, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। मैं इसको कई बार बता चुका, क्योंकि ए बार मतलब
दो अपोजिट हो तो ए की वैल्यू चाहे 1 रखो चाहे ए की वैल्यू 0 रखो तो हर हाल में 0 ही आएगा, क्योंकि ए बार जो होता है उसको डिजिट को चेंज कर देता है। अगर 1 रखे तो 1 इंटू 1 पर बार 0, 1 इंटू 0 0 आएगा। अगर मैं 0 रखूंगा 0 इंटू 0 पर बार 0 इंटू 1 फिर भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। तो ये 0 हो जाएगा, बचा क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये क्या है, कोई बताएगा? दिस इज व्हाट, ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये अगर आपको याद है तो ये क्या है, बोलो क्या है ये? ये बेटा ये है, ए एक्सॉर भी है, ये एक्सॉर भी है। इसका मतलब हमने क्या किया, अगर एक्सनॉर पर बार में ले लूं तो वो एक्सॉर बन जाता है। समझ गए? इसका मतलब ये क्या है, ये देखना, इसका मतलब ये एक्सॉर को एक्सनॉर भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सनॉर पर मैंने बार लगाया और ये किसके बराबर है, ये एक्सॉर के बराबर आ गया, कोई दिक्कत? मतलब डायरेक्ट कोई अगर इक्वेशन बना हो उस पर अगर बार लगा दें तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट भी हो जाएगा, अगर मैं यक्स नॉर लिखूं विल बी इक्वल टू यक्स और में भी क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए एक्सॉर बी लिखा हुआ है तो मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब ये लिखा है तो मैं ए एक्सनॉर भी लिख सकता हूँ, और क्या ए एक्सॉर बी लिखा है तो ए एक्सनॉर बी पर बार ये लिख सकता हूँ, समय कन्वर्ट कर सकता हूँ एक दूसरे में। समझ गए ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन बार साइन के साथ। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये कहानी मैंने दिखाया आपको, एक दूसरे के ऐसे बराबर नहीं होंगे, बार के साथ बराबर होंगे। और एक पॉइंट और ए एक्सनॉर बी पर बार, तो जब हम इसको अगर मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूं, या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये सब कुछ के बराबर होगा, ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अगर ना यकीन हो तो एक प्रूव करके दिखा दो, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं, अगर ये आ जाए तो काम हो जाए। ए बार एक्सनॉर बी, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बार बी बार प्लस ए बार बी लिख सकता हूँ, ए बी बार प्लस ए बार बी लिख सकता हूँ, इसको ए प्लस बी लिख सकता हूँ, इसी को ए एक्सनॉर बी का बार लिख सकता हूँ, नहीं देखो इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक ना। तो ये चीज हो गया, क्योंकि ए एक्सनॉर क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी होता है ना। देखो ये इसके इक्वल हो गया तो ये इसका इक्वल हो जाएगा, ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। ठीक, और इसी फॉर्मेट में आप ये भी लिख सकते हो, इसी फॉर्मेट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किसे ए एक्सॉर बी पर होल बार विल बी इक्वल टू ए बार एक्सनॉर बी विल बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी बार विल बी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक, ये हो गया। यहां तक की बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए, अब 4-3 इनपुट के लिए मैं देखता हूँ, 4-3 इनपुट के लिए नेक्स्ट पेज में देख लेता हूँ।
फॉर 3 इनपुट के लिए, फॉर 3 इनपुट्स के लिए मैं देखता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं इनपुट तीनों ए बी सी लूंगा, उसके मैं ट्रुथ टेबल तैयार करता हूं पहले। चलो मैंने यहां पर रख लिया, ठीक। 3 इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन बताओ, तो बहुत कॉम्बिनेशन करवा चुका हूं, ठीक है ना। ऐसे जो मेरी लेक्चर लगातार पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो अब देखना हमने क्या बताया था, अगर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, अगर ऑड है तो जीरो आएगा, ये तो ऑड है ना, ऑड है तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये जीरो क्या है, इवन है, इवन मतलब वन, वन। ये इसमें भी क्या है, इवन है, इवन मतलब वन। इसमें भी जीरो क्या है, ऑड है, ऑड मतलब क्या, ऑड मतलब जीरो। इसमें के जीरो क्या, इवन है, इवन मतलब क्या, वन। इसमें जीरो ऑड है, तो ऑड मतलब जीरो। इसमें ऑड है, ऑड मतलब जीरो। इसमें मैंने बताया कोई जीरो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, लॉजिक हाई वाला आप क्या कर सकते हैं, पुट कर लो। सब कुछ वैसा ही बच्चों, देखो लॉजिक ये वाला, ये सभी लॉजिक हाई वाले हैं। यहां से पीओएस फॉर्म से लिख सकते हो। तो देखिए जहां जहां लॉजिक हाई है वहां वहां देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो वाई एसओपी फॉर्म में लिखना है हमें, एसओपी फॉर्म क्या बताए, क्या लिखा, ए बार बी बार सी, इसमें बताओ ए बार बी सी बार, इसमें बताओ ए बी बार सी बार, इसमें बताओ ए बी सी, यही तो लिखूंगा ना। बोलो, देखो ए बी सी, ए बार बी सी, हेलो। तो ये बात समझ भाई, तो देखिए इधर ये वाला देखो, मैंने लिखा, ये चीज लिखा, फिर ये वाला लिखा, समझ रहे हो, फिर ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिखा। अब इसी को अब मैं इसमें प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे पहले वाला लेक्चर देखो और आप उसी तरीके से प्रूफ करो। इसे मैं लिखूंगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे ये 3 इनपुट्स के लिए, ठीक है ना। बहुत मैं प्रूव किया हूं, तो इसलिए पिछले लेक्चर में आप इसे प्रूव कर सकते हो। ये क्या है, फॉर 3 इनपुट के लिए ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन। और आप एसओपी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने वो तरीका बताया था। पहले इन सबको लिखो, सबको पहले ऐड करो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक। और वो भी इसी फॉर्मेट में आएगा। अब उतना ज्यादा करने नहीं जा रहा हूँ, कुछ नोट्स पॉइंट देखता हूँ, ठीक। इसमें कुछ नोट पॉइंट देखता हूँ, कुछ नोट्स पॉइंट देखता हूँ। पहला नंबर, इवन नंबर
इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हों तो क्या होगा, तो देखिए ए प्लस ए एक्सॉर बी पर बार कितना हो जाएगा, ए डॉट सॉरी ए एक्सनॉर बी। ये मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया, ठीक है ना, ये प्रूफ करके भी दिखाया मैं आप लोगों को। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर में आपको प्रूफ करके मैंने दिखाया। तो हम इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, यानी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डॉट 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 यन कहां तक हो, इवन तक हो, तो क्या हो जाएगा, और इस पर क्या लगा हो, पूरे पर बार लगा हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डॉट डॉट यन कहां तक हो, इवन तक हो, तो ये फॉर्मेट आप बना सकते हैं। तो ये फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को, तो अब देखना, तो अब यहां पर देखो, यानी एक्स और एक्सॉर बार लगा हो तो एक्स नॉर में लिख सकता हूं, ये भी मैंने दिखाया था आपको, ठीक, इसका मतलब यही हुआ, इस पूरे का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हों, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हों, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, तो देखना इधर, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी विल बी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। जब ऑड नंबर हो तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, अगर ऑड नंबर तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, यानी एक्सॉर विल बी इक्वल टू एक्सनॉर। अगर इसमें क्या ऑड नंबर तो मैं केवल इतना लिख सकता हूँ, बिना बार लगाए लिख सकता हूँ, ठीक, बिना बार लगाए इसमें लिख सकता हूँ। कब, जब ऑड नंबर हो तो बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हो तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अब देखना, तो हम क्या करते हैं, अब इसी को इनफाइनाइट नंबर तक लिख सकता हूँ ऑड के लिए, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डॉट डॉट कितना यन तक, लेकिन ये किस में हो, ऑड नंबर में हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डॉट डॉट यन क्या हो, ऑड नंबर तक हो, तो मैं इसको ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, तो ये चीजें हो गई, ठीक, तो ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो एक्सॉर गेट बनाएंगे बाय यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट का यूज करके हम एक्सॉर गेट बनाएंगे, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर, डेसी नंबर और डेसिमल नंबर, ऑक्टामल और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ।